हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जानवी मेहरा विद यू और लौटे हैं आज फिर से टॉप 50 और टॉप 40 एमसीक्यू की सीरीज के साथ। सो ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश चल रही है, फ्लेमिंगो बुक। उससे हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के जो मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो हम कवर कर चुके हैं मेरे चैनल पे। तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फ्लेमिंगो बुक के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी हो, लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इंडिगो। ठीक है, ये फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है, ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड? तो इसका आंसर है ए, सेंट्रल इंडिया। Now, second question is, when was annual convention of the Congress party held? तो सेकंड का आंसर भी है ए, 1916। थर्ड क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला वॉज अ, तो थर्ड का आंसर है ए, एन इलिटरेट मैन, राइट। फोर्थ, वेयर वॉज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? ओके, तो फोर्थ का आंसर जो है वो है बी, लखनऊ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू विच प्लेस? तो फिफ्थ का आंसर है सी, चंपारण से थे वो। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड? ठीक है, तो सिक्स का आंसर है सी, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ओके, सिक्स का आंसर हो गया सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर इंडिगो? तो इसका आंसर है सी, लुइस फिशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु वर वेटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी? तो एट्थ का आंसर है डी, कॉलेज स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु डिड गांधी जी इन्फॉर्म टेलीग्राफिकली? तो नाइन्थ का आंसर है ए, प्रोफेसर कृपलानी ओनली। नाउ टेंथ इज, वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट? तो टेंथ का आंसर है डी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, डी है इसका आंसर। नाउ 11th इज, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे इन द होम ऑफ मलकानी? तो इसके एक बारी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो 11th का आंसर जो है वो है डी, टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच न्यूज अबाउट गांधी जी स्प्रेड क्विकली? तो 12 का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ए है हिज अराइवल इन बिहार एंड बी द नेचर ऑफ हिज मिशन, राइट। 13th क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड द शेयर क्रॉपर्स कम टू सी गांधी जी? सो 13th का आंसर है वो है ए, चंपारण। नाउ 14 इज, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट वाज रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स? तो 14th का आंसर है वो है डी, फ्रीडम ऑफ फियर। 15th क्वेश्चन, हु ओन्ड लार्ज एस्टेट्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट? तो 15th का आंसर है बी, द इंग्लिश मैन। Now question number 16 is, who worked at the estates? तो 16 का आंसर है A, the Indian tenants. Now question number 17, what was the chief commercial crop of चंपारण? ठीक है, तो 17 का आंसर है वो है B, इंडिगो। ये इंडिया नहीं है, ये इंडिगो होगा। ठीक है, इंडिगो थी वहां की मेन क्रॉप। Now 18, how much of land was planted with the commercial crop? तो 18 का आंसर जो है वो है ए, 15%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ये जो चैप्टर है ना पूरा, ये काफी ज्यादा इसमें डिटेल्स हैं, तो इसके जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे डिटेल बेस्ड ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा वो। ओके, 19th का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एरेबल लैंड? तो 19 का आंसर है ए, लैंड सिचुएटेड फॉर suitable for growing crops. Okay, that is a arable land. Now 20, where did Gandhi ji go from Tirhut? तो 20 का आंसर है ए, टू मोतीहारी। ठीक है। Now 21, who accompanied Gandhi ji from Tirhut to मोतीहारी? तो 21 का आंसर है वो है सी, several lawyers. Now 22, what had heard the peasants about Gandhi ji? So 22 का आंसर हो गया C, both A and B. A is he wanted to help you and B, he was in trouble with the authorities. Now question number 23 is, what did the magistrate announce? So 23 का आंसर है B, that he would pronounce sentence after 2 hours. ठीक है।
एंड में जो होता है गांधी जी को प्रिजन भी नहीं होती है और वो छूट जाते हैं, ठीक है ना। 24 जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, तो 24 का आंसर है ए, टू फर्निश बेल। फर्निश बेल का मतलब होता है कि अपनी बेल का जो फॉर्म होता है वो भरना, ठीक है। नाउ 25th, हाउ मच ऑफ द मनी डिड गांधी जी डिमांड विच दे हैड इलीगली एक्सटॉर्टेड, सो 25th का आंसर है 50%, विच इज सी ऑप्शन। 26, हाउ मच डिड ब्रिटिशर्स ऑफर टू रिफंड, सो 26 का आंसर है 25% ए। नाउ 27, हु हैड जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स, सो 27 का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ए है महादेव देसाई एंड बी इज नरहरि पारिक। नाउ 28, हु वॉज गांधी जीज यंगेस्ट सन, तो इसका आंसर है ए, देवदास। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉज ओपन्ड इन दी विलेज, तो 29 का आंसर है सी, प्राइमरी स्कूल। नाउ 30, व्हाट वाज गिवन टू वन हु शोड अ कोटेड टंग, सॉरी। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बीमारी थी, 3 तरह की बीमारी थी जिनके लिए 3 तरह की जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन थी वो दिया जाता था, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पक्का पक्का आपका एमसीक्यू बनेगा। तो 30 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, कोटेड टंग के लिए देखो कैस्टर ऑयल दिया जाता था ना। 31 इज व्हाट वाज गिवन फॉर द वन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर, तो 31 का जो आंसर है वो है सी, क्विनाइन एंड कैस्टर ऑयल। ना 32 है, व्हाट वाज गिवन टू द पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्किन इरप्शन, स्किन की बीमारी से, सो 32 का आंसर है वो है डी, सल्फर ऑइंटमेंट विथ कैस्टर ऑयल। Okay, now this is the 33 question. Okay, what did Gandhi ji do for the sick villagers? Okay, so 33 का आंसर है B, he got them a doctor, उन्होंने एक डॉक्टर बुलवाए थे, ठीक है, ताकि वो सबका इलाज कर सके। 34 जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, तो 34 का आंसर नीचे आ जाते हैं एक बारी। सो 34 का जो आंसर है वो है डी, ओके। एंड 35th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वॉज गांधी जीज बिहेवियर टूवर्ड्स द ऑफिशियल्स, तो 35th का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कोऑपरेटिव, पोलाइट एंड फ्रेंडली, ठीक है गाइस। सो गाइस, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर इंडिगो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, और अच्छे से इनके नोट्स बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आप अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख सकते हो फॉर द रिविजन पर्पसेस, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।